एक नई-नई किताब की खुशबू कितनी अच्छी लगती है ना दोस्तों। एक कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है। बचपन से ही मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रहा है। हर तरह की बुक्स पढ़ी है मैंने, कॉमिक बुक्स, फिक्शन बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स हैव इंट्रिग्ड मी एंड इंटरेस्टेड मी एंड आई हैव बीन एन एविड रीडर। और मैं हमेशा से चाहती थी कि जो मेरा बच्चा है वो भी इंटरेस्टेड हो रीडिंग में। रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये तो हम जानते हैं। चलिए, लेट मी टेल यू द टॉपिक ऑफ द वीडियो टुडे। द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ 5 टिप्स ऑन हाउ टू रेज अ गुड रीडर। और ये सारे टिप्स मेरे हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से है। मेरा बच्चा अब 8 साल का होने वाला है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड होता है रीडिंग में और काफ़ी रीडिंग करता है। लॉट्स ऑफ टाइम्स कभी भी कोई बाहर जाता है तो क्या चाहिए, तो बुक्स चाहिए, तो ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। मैं आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपसे मेरे एक्सपीरियंस के 5 टिप्स शेयर करूँगी टू हाउ टू रेज़ अ गुड रीडर। ओके, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़, फर्स्ट टिप कि reading should be as reading at bedtime should be as important as brushing teeth in the morning. Okay, तो जैसे सुबह में जो टीथ ब्रशिंग के लिए बच्चे को ले जाते हैं तो अपने आप हो जाता है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता उसके बारे में। इट्स लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो नाइट टाइम रीडिंग भी एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह ही होनी चाहिए। जैसे ही बच्चे ने टीथ ब्रश किया और अपना नाइट सूट चेंज किया तो ऑटोमेटिकली बच्चे को खुद से जाना चाहिए और बुक लेके आना चाहिए कि हाँ ये बुक पढ़ो। व्हेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीड एंड जब वो बड़ा हो जाए तो खुद से उसकी हैबिट होनी चाहिए। ये हैबिट फॉर्म करने से होती है। और अगर आप एवरी डे ये करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स बच्चे के लिए लाएंगे तो डेफिनेटली I don't know any child who is not interested in the pictures, the beautiful pictures a book has. भले उसको समझ ना आए, लेकिन अगर आप कैट, डॉग्स, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग अच्छी बुक्स लेके आएंगे तो बच्चे ज़रूर इंटरेस्ट दिखाएंगे और उनको रीड करेंगे तो हैबिट जो फॉर्मेशन होगी तो उससे बच्चों को रीडिंग में इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। Okay, so this is my first tip. The second tip is that you have to read grade wise. Grade wise का मतलब क्या है कि जैसे 0 to 2 years के बच्चे हैं तो उनको आप बहुत ही सिंपल बुक्स दिखाएं, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशंस हो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स बड़े हो ताकि वो वर्ड्स को भी थोड़ा थोड़ा अल्फ़ाबेट्स रिकग्नाइज भी कर पाते हैं। तो जैसे मैं अब एग्जांपल भी दिखाऊंगी। जैसे ये बुक है, ये सिंपल, इतनी सिंपल है, स्लीपी डॉग। कैन यू सी द इलस्ट्रेशंस, दे आर सो सिंपल। द पिक्चर्स ज़्यादा कलरफुल नहीं है, ज़्यादा जैजी पिक्चर्स नहीं है, द कलर्स आर सॉफ्ट एंड सटल। तो रात को जो बच्चे पढ़ते हैं इस तरह की बुक को तो उनको अच्छी नींद आती है, वो अच्छा फील करते हैं ऐसी बुक्स को देखकर। सेकंड और भी दिखाती हूँ आपको। जैसे अभी इसमें डॉग का आपने इलस्ट्रेशन देखा, तो अभी इसमें देखिए ये ड्रैगन का है बुक, लेकिन ड्रैगन का इलस्ट्रेशन भी कितना सिंपल है। कई बार बच्चे देख लेते हैं तो उनको लगता है कि दे कैन ड्रॉ इट ऑल्सो, तो दोनों काम हो जाते हैं, ड्राइंग में भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। सो ग्रेड वाइज हम लोग पढ़े, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट अभी जैसे इस तरह के बुक भी हैं जो मैं आदित्य को पढ़ा करती थी। सो दिस, कैन यू सी द इलस्ट्रेशंस आर सो सिंपल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अभी ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ऐसे इस तरह के बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो वो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेगी। इतने बड़े जो टेक्स्ट ये है, वर्ड्स है इसके अंदर, तो 0 to 2 के लिए आप बहुत ही सिंपल लें। कभी कभी कुछ बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, जैसे उसमें बहुत सारा टेक्स्ट भी होता है, तो पेरेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको भी इंटरेस्ट आना चाहिए, तो दे कैन गो फॉर गुड बुक्स। बट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और जैजी पिक्चर्स वाली बुक्स हमको नहीं लेनी है। सेकेंड थिंग, 2 to 4 के लिए फिर अलग बुक आती है, पेपर करके एक बुक आती है, उसमें सिर्फ 1 पिक्चर, जैसे ये बुक मैंने आपको दिखाई, 1 पिक्चर on the side and then there is, I hope you are able to read it, there is text on the other side. तो इस तरह की बुक्स जो होती है ना, तो बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं।
फिर 4 to 6 के लिए अलग टाइप की बुक्स आती है। तो हर ग्रेड के लिए अलग अलग बुक्स आती है, और उन बुक्स के उस हिसाब से अगर चलते हैं तो बच्चों का रीडिंग में इंटरेस्ट बनता चला जाता है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक्स हम उनको बचपन में दे देंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट नहीं बनेगा रीडिंग में। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब बच्चे रीडिंग शुरू कर देते हैं, मोस्ट बच्चे सीनियर केजी में शुरू कर देते हैं, तो जब बच्चे रीडिंग शुरू कर देते हैं तो आप उनके लिए जो बुक्स लाए, यू हैव टू गेट बुक्स विथ रेपिटेटिव टेक्स्ट। जैसे यही बुक का एग्जांपल फिर से आपको दूंगी। जैसे ये जो बुक है, दिस इज द फर्स्ट बुक दैट माय चाइल्ड रेड। ओके, सो दैट see, I dream I am jumping, and only 2 sentences are there. Okay, and mostly I dream I am running. तो जो नेक्स्ट पेज में जो टेक्स्ट चेंज हुआ है वो बस एक ही चेंज हुआ है, आई ड्रीम आई एम इज द सेम एंड ओनली वन वर्ड हैज चेंज्ड। तो जितना रेपिटेटिव टेक्स्ट का बुक वो देंगे ना तो बच्चा फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको रेपिटेटिव पढ़ पढ़ के, एंड याद भी हो जाता है। उसके बाद वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो अमेजोन पे अगर आप बुक ऑर्डर कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर रीडिंग लेवल 1 की बुक्स यू कैन सर्च, देन यू कैन गो फॉर रीडिंग लेवल 2। वंस 10-12 बुक्स आप रीडिंग लेवल 1 की लेके आइए, then you get reading level 2 books, then you get reading level 3 books. इस तरह से you can just increase, and you know the good thing is first standard में आने के बाद in no time they just jump. Once they understand the words and how they are pronunciated and how to make up words and how to spell them out, they just go on and on, मतलब फटाफट। I think first standard में, I think at the end of senior KG Feb में he started reading this book, and then he just by the end of first standard he was able to read novels also. सो इतना फास्ट होता है वो चीज़, बस वो स्टार्ट नहीं मिलता है बच्चों को। कई बार बच्चे जूनियर केजी में भी कुछ बच्चे रीड करते हैं, बट मोस्टली सीनियर केजी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ऑल किड्स स्टार्ट रीडिंग। मेरा फोर्थ टिप ये होगा कि आप जो भी बुक्स ले गुड ऑथर्स की ले, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जैसे डॉक्टर सूस की बुक्स है तो दे हैव सो मच राइमिंग, दे हैव सच गुड इलस्ट्रेशंस, they have you know they are so funny, they have a good sense of humor. तो बच्चों को सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत हंसी आती है बुक को पढ़ के, एंड दे आर नाइस, दे आर नॉटी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। सो वो बच्चों को बहुत अपील करता है, एंड देन उसके साथ जो गुड फीलिंग एसोसिएट करते हैं बच्चे, तो दे वांट टू गो एंड रीड दैट बुक अगेन। द कैट इन द हैट इज जस्ट सो सच अ नाइस बुक, और आई कैन रीड विथ माई आई शट, डॉक्टर सूस की ये बुक्स है। जैसे ऐसे बड़ा हुआ आदित तो मैंने तो उसको रोल डाल पढ़ानी शुरू की। रोल डाल बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक्चुअली मुझे ही बहुत इंटरेस्ट आता है। आई एम गिल्टी, I love reading his books. So रोल डाल पढ़ाती हूँ मैं उसको। रोल डाल के हर बुक्स मोस्टली उसने पढ़ रखे हैं। सो रोल डाल इज ऑल्सो वेरी गुड ऑथर। तो जैसे जैसे उनका ग्रेडियंट बढ़ता है, इस तरह के जो फेमस ऑथर्स हैं जैसे रूडियार्ड किपलिंग है, मार्क ट्वेन है, इन सब ऑथर्स की बुक्स जनरली दे आर वेरी गुड स्टोरीज, दे आर वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग स्टोरीज। तो इस तरह की बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है, और इस तरह की बुक्स जो होती है ना वो बच्चे बार बार पढ़ते हैं जाकर। तो ये मेरा चौथा टिप था कि आप गुड ऑथर्स की बुक ही पढ़े। पांचवा टिप ये होगा कि स्क्रीन टाइम जो है 0 to 2 ईयर्स के बच्चों का या 0 to 3 ईयर्स के बच्चों का कम से कम रखें। ज़्यादा अगर टीवी देखते हैं बच्चे या मल्टीमीडिया में बचपन से वो लोग बहुत टाइम बिताते हैं तो उनका जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो जाता है, और उसके बाद फिर अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और फिर रीडिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है दैट वी जो भी आप आउटसोर्स करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा टाइम बच्चे को एंगेज करके रख सके, तो देन आउटसोर्स इट टू समबडी। बट you know the child should go to the park, the child should play different kind of games, but not 2-3 घंटे तो बिल्कुल नहीं। तो उससे मतलब परमानेंट डैमेज होने की संभावना है। सो प्लीज़
स्क्रीन टाइम कम से कम करें. सो फ्रेंड्स, दीज वेर माई 5 टिप्स ऑन हाउ टू रेज अ गुड रीडर. ये 5 टिप मैंने फॉलो किए हैं एंड मुझे सक्सेस मिली है एंड होपफुली आपको सक्सेस मिले इन 5 टिप्स से. आप ट्राई करें और कमेंट्स में आपको अगर रीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू. एंड सो ऑन एंड ऑन जो भी रीडिंग का जो मैं एक बार बोलना चाहूँगी, क्यों इतना इम्फेसिस है रीडिंग पे, बचपन से क्यों दिया जाता है, क्यों इतनी सारी बुक्स हमें बोलती हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे बता रही हूँ दोस्तों, दैट रीडिंग से वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों. कोई ग्रामर आपको पढ़ानी नहीं पड़ती है. ग्रामर में they excel without knowing the rules because they have read so many books. They just understand the grammar. They know right from wrong grammar. स्पेलिंग्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं और वो याद भी जल्दी कर पाते हैं एंड एक्चुअली बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होने की वजह से वो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं. तो एफर्ट हमारा जो है वो कम लगता है. इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट रीडिंग अच्छी कराने के लिए आप जितना हो सकता है यू टेक ऑल द एफर्ट्स, यूज ऑल द ट्रिक्स, go on the internet, buy good books, buy expensive books with very good illustrations, very good English, so that will help you in the longer run. So and one more thing I want to say in the last, that एक और वीडियो बनाने वाली हूँ. कई बार some parents tell me that उनका बच्चा concentrate ही नहीं कर पाता, बैठ ही नहीं पाता रीडिंग के लिए, तो फिर वो क्या करे, वो तो रीडिंग करना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं है. हम लोगों को कुछ ऐसे हम टेक्निक्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़े. वो क्या टेक्निक्स हैं, आई विल शेयर विथ यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच. एंड बिफोर साइनिंग ऑफ आई वुड एक दुआ सबके लिए, सब बच्चों के लिए, सब मम्मियों के लिए, कि कोई एडिक्शन ना हो दुनिया में आपके बच्चों को, बस रीडिंग का एडिक्शन हो जाए. Okay, thank you so much. Thank you for listening to me. Thank you for your precious time. Love you guys. Bye bye.